स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा तो आ रहा है, परंतु पैसा कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बंदरों की समस्या, चुनाव के समय हमने जनता को आश्वासन दिया था कि बंदरों की समस्या से हम निजात दिला देंगे, परंतु बंदरों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। नालों की सफाई, नालियों की सफाई का तरीका ही इनको मालूम नहीं है। और जनता के बीच में हम किस मुंह से जाएंगे? 900 रुपया हर परिवार पर अतिरिक्त टैक्स का लगा दिया कि साहब जी जल टैक्स है। डूडा में का 5-5, 7-7 हज़ार, 8 हज़ार रुपया सफाई कर्मचारी को मिलता है, परंतु 50,000 रुपया बिना सुविधा शुल्क के उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। 18 लाख रुपया लग गए एक झंडा लगाने में। इस चीज से जनता समझ ले। मथुरा वृंदावन नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो रहा है। मथुरा नगर निगम में 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं, मथुरा का कितना स्वरूप बदला है? मथुरा के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम में कराए गए विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु भी ज्यादा सक्रियता के साथ काम नहीं कर पाए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार में कराए गए कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उनकी भाजपा में आस्था है, भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुए हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी काम नहीं हुए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम का इस साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल मथुरा वृंदावन नगर निगम का इस वर्ष पूरा हो जाएगा और साल के अंत में चुनावों के होने की भी संभावना है। लेकिन इस बीच हम नगर निगम द्वारा 5 साल में कितने काम कराए गए हैं, इस पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं और अलग अलग जानेंगे कि नगर निगम अपने विकास कार्य के क्षेत्र में कितना सफल हुआ है, यानी कि मथुरा वासियों को निगम से कितनी सुविधाएं मिली हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसी विषय पर पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल साहब से, क्योंकि पालिका से बहुत पुराना नाता आपका रहा है। सबसे शुरुआती दौर में आप पालिका के सदस्य रहे, उसके बाद आप चेयरमैन भी रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में भी हैं। आप कितने संतुष्ट हैं? 5 साल का कार्यकाल अंतिम दौर में चल रहा है नगर निगम का, विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी सुविधाएं अभी तक निगम से मिली हैं लोगों को? मथुरा वृंदावन नगर निगम पहली बार अस्तित्व में आया। 2 नगर पालिकाएं इसमें शामिल हुई, वृंदावन और मथुरा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार ने बहुत ही उम्मीदों के साथ कि मथुरा एक तीर्थ स्थल है, लाखों तीर्थयात्री पर्यटक मथुरा में हर महीने आते हैं और मथुरा के बारे में अच्छी राय लेकर आते हैं, परंतु जब जाते थे, लौट कर जाते थे, तो उनको जो राय लेके आते थे उसके विपरीत मिलती थी। परंतु नगर निगम बनने के बाद उनके मनों में ये धारणा बनी, जनता के में भी और पर्यटक और तीर्थयात्रियों के में भी, कि अब कुछ अंतर आवेगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का बजट आने लगा, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने लगे। जितना बजट आता था वो सब खर्च हो जाता था। मैंने एक बात पहले कही थी कि जितनी भी विकास की एजेंसी है वो एक टेबल पर बैठे। एक टेबल पर बैठने से क्या होगा कि हमको जानकारी होगी कि मंडी राम चौक से मंडी रामदास से लेकर डी गेट सड़क जो जा रही है वो उस सड़क पे क्या काम होना है, बिजली का काम होना है, सीवर का काम होना है, नाली का काम होना है, खरंजे का काम होना है, सड़क का काम होना है। सब एजेंसी अलग अलग है। एक ने काम कर दिया, सड़क बन गई, दूसरी ने खुदाई कर दी, फिर बनती नहीं है। खुदाई का पैसा नगर निगम ले लेती है, परंतु बनता नहीं है। ऐसी ही पूरी नगर की स्थिति है। करोड़ों रुपए का बजट होता है, हजारों करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, बजट होता है। ऐसे में जो निगम के अधिकारी हैं, मेयर हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका दावा है कि इतना काम कभी नहीं हुआ जितना 5 साल में हुआ है। अधिकारियों को तो इसलिए चिंता नहीं होती कि अधिकारियों को जनता के बीच में जाना नहीं होता है। अधिकारियों को वोट नहीं मांगने, अधिकारी आगे उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर हमारा अच्छा काम नहीं होगा हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, अधिकारी इसी उम्मीद के वजह से जनता के बीच में नहीं जाते। वो कभी बड़े बड़े वाहनों में जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि गड्ढे हैं कि नहीं है, सड़कों की स्थिति खराब,
नालों की स्थिति खराब, नालों की सफाई, नालियों की सफाई का तरीका ही इनको मालूम नहीं है। नहीं तो निगम द्वारा अभियान चलाया गया है कि इन बड़े नालों की सफाई कराई जा रही है। उनका कहना है कि बरसाती मौसम है, लेकिन इस बीच हम आपसे ये आपके मन की बात भी जान रहे हैं। ये मन की बात इसलिए भी कि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन मन की बात आप बता रहे हैं, एक बड़ी बात है ये। नहीं, नालों की सफाई के बारे में मेरा कहना ये है कि नालों के बारे में जी सफाई के बारे में समझ ही नहीं रहे। जेसीबी से नालों को निकलवाते हैं, तो जो नालों की जो पुलिया है उनके नीचे तो जेसीबी नहीं जा पाती है। बीच बीच का नाला साफ हो जाता है और पुलियों के नीचे मलबा भरा रहता है, तो फिर वही स्थिति हो जाती है। तो इसलिए नाले तो सफाई कर्मचारियों के द्वारा, पहले हम जब काम कराते थे 400 500 सफाई कर्मचारी ठेके पर रखते थे, उनके द्वारा काम होता था। तो नाला ऐसा साफ होता था कि नाले के अंदर जो नाली नीचे होती थी वो भी निकल के बाहर आ जाती थी। अब तो सब नाले पाट दिए गए। अच्छा, एक चीज़ है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम मथुरा स्मार्ट सिटी की योजना में भी है, उसके लिहाज से भी काम कराए जा रहे हैं। तो आप कितना मान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा तो आ रहा है, परंतु पैसा कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बंदरों की समस्या, चुनाव के समय हमने जनता को आश्वासन दिया था कि बंदरों की समस्या से हम निजात दिला देंगे, परंतु बंदरों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। वृंदावन में तो ये स्थिति है, मथुरा में, वृंदावन में, कि अगर कोई जरा भी असावधानी से उसने चश्मा नहीं उतारा, अपना मोबाइल ढंग से नहीं रखा, थैले को नहीं रखा, साग सब्जी को ढंग से नहीं ले गया, तो निश्चित ही बंदर झपट्टा मार देंगे, चोट पहुंचा देंगे। नगर निगम का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अच्छा, ये मन की बात है आपकी, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं। कोई दूसरे भाजपा के नेता से अगर हम बात करेंगे तो वो ये इस तरह से मन की बात नहीं करेगा, वो तारीफ़ करेगा कि बहुत सारे काम हुए, इतने काम हुए हैं कि पिछली सरकारों में कभी नहीं हुए। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप भाजपा में आस्था रखते हुए, पुराने भाजपा के नेता हैं आप, भाजपा में आपकी आस्था है, लेकिन भाजपा के जो कार्यकाल में काम हुए हैं उन्हीं के खिलाफ अपनी आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं खिलाफ में बात नहीं कर रहा। मेरी भाजपा में आस्था है और भाजपा में मेरा इतना लगाव है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे 5 बहनें नगर निगम के चुनाव में हैं। अब आपके शहर मथुरा के महोली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान, आधुनिक मशीनों व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की बेहतर व्यवस्था, हेड इंजरी, एक्सीडेंट केस, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरी, दूरबीन सर्जरी, आधुनिक पैथोलॉजी लैब में संपूर्ण जांचों की व्यवस्था के साथ साथ आईसीयू, वेंटिलेटर, बर्न एवं एक्सीडेंट के इलाज जैसी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मौजूद। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध, आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी सुविधा। तो जो भी 5 कमियां हैं उनको हम दूर करें, जिससे कि आगे नगर निगम के चुनाव में हम जनता के बीच में जाएं और हम उन अपनी उपलब्धियों को बता सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के बीच में भी तो हमको जाना है, और जनता के बीच में हम किस मुँह से जाएंगे। 900 रुपया हर परिवार पर अतिरिक्त टैक्स का लगा दिया कि साहब जी जल टैक्स है। काहे का टैक्स है भाई? ये तो ऐसी कोई बात नहीं। पूरे शासन से आदेश आए, शासन से अनेक और जनादेश, शासनादेश हमारे पास आते थे। हम चेयरमैन थे, बोर्ड की मीटिंग में रखते थे। अगर हमारे मन में है कि ये पास कराना है जनता के हित में तो पास करा देते थे, नहीं तो उस विषय को स्थगित कर देते थे। परंतु यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। डूडा में का 5-5, 7-7 हज़ार, 8 हज़ार रुपया सफाई कर्मचारी को मिलता है, परंतु 50,000 रुपया बिना सुविधा शुल्क के उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कि 5-7 हज़ार रुपया जो कर्मचारी जिसको अगर तनख्वाह के मिले, परमानेंट सफाई कर्मचारी को 40,000 रुपये मिलते हैं और डूडा वाले को 7-8 हज़ार रुपये, और वो भी 50,000 रुपये दे के उसको अगर नियुक्ति होती है। तो क्या मानते हैं भ्रष्टाचार भी व्याप्त है नगर निगम में? भ्रष्टाचार की वजह से ही अगर जो विकास के कार्य जो जनता को दिखने चाहिए, मथुरा में चमक आनी चाहिए। होली गेट पर झंडा लगा, होली गेट पर झंडा लगा, मैं उसका स्वागत करता हूं, परंतु 18 लाख रुपए लग गए। 18 लाख रुपए लग गए एक झंडा लगाने में।
इसी से जनता समझ ले। होली गेट का सौंदर्यीकरण होना था, उसकी धुलाई और उस पर थोड़ा सी अस्थाई लाइटिंग में लाखों रुपया खर्च कर दिए। क्वालिटी रोड पर से नाला जा रहा है, क्वालिटी रोड से नाला जा रहा है। लोगों ने अतिक्रमण, माननीय योगी जी का रोज वक्तव्य आ रहा है कि अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण जो ना हटाएगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। आप अगर क्वालिटी रोड पर चले जाइए, नई मार्केट बनी है, नई मार्केट के पीछे नाला सकरा हो गया है। नाला सकरा होने के कारण जब बारिश का मौसम आता है तो क्वालिटी रोड पर 5-5, 7-7 फुट पानी दुकानों में भर जाता है। हर दुकानदार का हर एक सीजन में 2-4-5 लाख रुपये नुकसान होता है। कोई ध्यान ही नहीं देता इस बात पे। उससे आगे अभी लक्ष्मी टाकीज के सामने नगर निगम ने पुलिया बनाई है, सड़क से 1 फुट ऊंची हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मकबरा बन गया है। अगर जनता को या जो जी कहता है कि विकास हुआ है तो उसको आके देख ले। तो क्या माने जाए विकास में खामियां हैं? विकास में खामियां नहीं, विकास है ही नहीं। तो सरकार तो आपकी है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की मेयर है, भाजपा की सरकार का पैसा आता है, सारी चीजें भाजपा की हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, जनता मोदी योगी को वोट दे रही है और देगी। हम विकास कराएं या ना कराएं, उनको विकास से वो जनता तो ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से हिंदू हितों की रक्षा हो रही है। मोदी जी, योगी जी के आने से हिंदू हितों की रक्षा हो रही है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आगे भी काशी में, मथुरा में जो हमारे नारे थे कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो भी बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। धारा 370 हटी, जिसके लिए हमने जनसंघ में काम किया। हमने काम इसके लिए नहीं किया कि मथुरा में विकास होगा। तो क्या मानते हैं कि आप नीचे की जो मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रही है, सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है? नीचे की मशीनरी नहीं, जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर अधिकारी हावी हैं। अच्छा, उन पर अधिकारी हावी हैं। अधिकारियों के आगे हमारी चल ही नहीं रही है। अधिकारी हावी क्यों? हो सकता है जनप्रतिनिधि इतनी सक्षम नहीं हो। नहीं, अब वो जी तो जनप्रतिनिधि किस प्रकार से उनसे कार्य ले रहे हैं ये तो वो जाने, परंतु नगर आयुक्त के आगे किसी की नहीं चलती है। नगर आयुक्त जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। और मैं तो जी कह रहा हूं कि बिल्कुल फेलियर हैं नगर आयुक्त। अच्छा, तो जो काम हुए आप उनसे संतुष्ट नहीं है? आप संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। संतुष्ट की बात कर रहे हैं आप, बहुत असंतुष्ट है कि अब बारिश होने दीजिए। बारिश के बाद फिर किसी भी सड़क पे आप चलिए, मेरे संग आप, सब नालियां लबालब हो रही हैं। सवाल ये भी है कि प्रशासनिक अधिकारी तो शासन के अनुरूप काम चलते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर मेयर की जिम्मेदारी है तो मेयर को आगे आना चाहिए, काम कराने चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं वो। सबरा जो दोष है वो आरक्षण का दोष है। मेयर साहब को जो मालूम है कि अब की बार जो आरक्षण होकर आवेगा वो ऐसी पुरुष नहीं होके आवेगा, इसलिए उनको तो ये मालूम है कि मुझको द्वारा मेयर होना नहीं है, तो इसलिए वो निष्क्रिय है। इसलिए वो उनकी सक्रियता जितनी होनी चाहिए, निष्क्रिय तो नहीं है पर जितनी सक्रियता होनी चाहिए उतनी इसलिए नहीं है कि आगे तो मुझे होना नहीं है। और भाजपा को जनता इसलिए वोट देगी कि मोदी योगी से प्रेम है। क्या मानते हैं, जनप्रतिनिधि का खोट मानते हैं आप? जनप्रतिनिधि का खोट नहीं, कार्य लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो उनमें क्षमता नहीं है? कार्य नहीं, अब है या नहीं है जी, तो परंतु मैं जी मानता हूं कि जिस प्रकार से जनता को आशा थी कि नगर निगम बनने के बाद कि मथुरा का विकास होगा, मथुरा में स्मार्ट सिटी के नाते मथुरा एक अलग से शहर नज़र आएगा, स्वच्छ यमुना मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, गंगा जल मिलेगा, परंतु सब हमारे सपने अधूरे रह गए। दोषी कौन है इसके लिए? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं तो प्रशासन को मानूंगा। अरे प्रशासन तो जो सिस्टम है उसके अनुरूप काम करता है, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करता है। जनप्रतिनिधि भी तो बनाए। सरकार की मंशा तो स्मार्ट सिटी की है, सरकार ने तो अपनी मंशा दे दी और सरकार तो अपनी मंशा के हिसाब से यहाँ धन दे रही है, धन आवंटित कर रही है, खूब काम, परंतु यहाँ से झूठी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं कि जनता, अच्छा सरकार को भी कैसे पता चले कि मथुरा में 500 सीट भाजपा की आई, तो ऊपर के लोगों को पता है, लग रहा है कि भाई जनता तो संतुष्ट है। जब पहले से ज़्यादा वोटों से हमारे प्रतिनिधि जीत रहे हैं तो जनता संतुष्ट कहाँ है? तो जिम्मेदार असली कौन है इसका?
असली जिम्मेदार तो जनता ही है वैसे तो, कि भाई जनता ही जिम्मेदार है कि अगर उसको विकास का कार्य नहीं दिख रहा और उसको अगर शुद्ध यमुना नहीं दिख रही, जैसा मथुरा चाहते हैं वैसा मथुरा नहीं दिख रहा, जैसा वृंदावन चाहते हैं वैसा वृंदावन नहीं दिख रहा, फिर भी हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि हिंदू हितों की रक्षा और राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है। कुछ भी हो, हमारी मन की भावनाएं पूरी हो या ना हो, परंतु जिसकी खातिर शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया, वो देश की संप्रभुता बनी रहे, देश का मजबूत रहे, और जो हमारी मांग, जो हमारी जनसंख्या से जो हमने सपने सजोए थे, धारा 370 का, राम मंदिर का, गौ रक्षा का, वो हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम तो समझेंगे कि हमारी राजनीति पूरी हो गई। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से पूर्व पालिका अध्यक्ष के मन की बात, यानी कि पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल साहब के मन की बात, ये बड़ा स्पष्ट होगा कि भाजपा में आस्था है, लेकिन भाजपा द्वारा काम जो कराए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। जो कि भाजपा का मेयर है, लेकिन नगर निगम में जितने काम हुए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। जो परिकल्पना एक नगर निगम की थी, उनका कहना है कि स्वच्छ हरा भरा नगर दिखना चाहिए, पर्यटक की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि इतना विकास मथुरा में नहीं हुआ है। ये हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, और इनकी मन की बात हमने आपको सुनवाई है कि भाजपा में आस्था है, लेकिन वो भाजपा के विकास कार्यों से कतई संतुष्ट नहीं। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।